ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, आओ सुनते हैं। किसान आंदोलन शुरू हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पारित किए गए, बिना किसानों से पूछे, बिना जनता से पूछे, अपने अहंकार में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो इनका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी काफ़ी सीट है, उसका जो इनका अहंकार है कि हम तो कुछ भी पास करा लेंगे, उस अहंकार के रहते जो इन्होंने ये काले कानून पास किए, इनको लगता था कि किसान आएंगे, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। पिछले साल 26 नवंबर को ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे शुरू हुआ। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में सब लोग शामिल हुए, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अपने अपने घर से दुआएं भेज रहे थे। जो भी इस देश का भला चाहते हैं, सब ने इस आंदोलन का समर्थन किया। महिलाओं ने, व्यापारियों ने, स्टूडेंट्स ने, पत्रकारों ने, बुजुर्गों ने, यूथ ने, बच्चों ने, इस धर्म के लोगों ने, उस धर्म के लोगों ने, इस जात के लोगों ने, उस जात के लोगों ने, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। सब ने दुआएं दी इसकी सफलता के लिए। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। खासकर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की लीडरशिप की। जिस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से आए, यहाँ पे आके बैठ गए। पंजाब की उन महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे कई दिनों तक इस आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर उनके साथ बैठी हुई थी। सर्दी में, गर्मी में कितनी बाधाएं आई इनको, कितनी इन्होंने तकलीफ़ें सही। मतलब मेरे को याद है पिछली बार अभी तो उतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन पिछली साल जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हम सोचा करते थे कि हम अपने घर में इतने बड़े सारे हीटर लगा के बैठे हैं और इतनी रजाई के अंदर बैठे हैं, ये किसान बॉर्डर के ऊपर पता नहीं कैसे बैठे होंगे, कैसे सो रहे होंगे खुले आसमान के नीचे। फिर गर्मी आई, डेंगू आया, कोरोना आया, सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई। तीनों कानूनों को वापस लिया गया, बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार। और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इनके सामने। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है। ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहाँ बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं। जब तक किसान वहाँ बैठे हैं, हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं।